प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.3 है। प्रश्नावली 1.1 1.2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप उनको ना देखे हों तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। उसके बाद आप इसको भी देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। ठीक, तो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड मैंने कुछ संख्याओं को बताया है, जिसका वीडियो भी अपलोड है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, ये सारे मैंने बहुत डिटेल से बताया है और इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। यदि नहीं जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है तो आपको देखने के बाद पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज आप देखेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 में देख रहे हैं, ये 3 क्वेश्चंस है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये देखिए 1 2 3, ये कितने क्वेश्चंस हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि इनको कैसे सिद्ध किया जाए कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है ना मालूम हो तो इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे ध्यान से आप। सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, क्या देखिए क्या करेंगे आप। पहला क्वेश्चन है तो नंबर 1 डालिए, फिर हल डाल दीजिए। अब उसके आपको ये बताना है कि जो करड़ी में 5 है एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो करड़ी में 5, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 7, करड़ी में के लिए सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने का सबसे पहले क्या करोगे, आप मान लेंगे, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। हमेशा उल्टा मानेंगे, सिद्ध करना है परिमेय तो आप मान लेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना अपरिमेय, मान लेंगे परिमेय। ठीक, तो हमेशा उल्टा मानेंगे। ठीक है, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिएगा तब क्या हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो करड़ी में 5 बराबर हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, P/Q। ठीक, कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ आप दर्शा दीजिए कि Q = नॉट 0 और जो है आपका P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, इतना कर देना है, समझ में आया। Q = नॉट 0 कामा P और Q सहअभाज्य संख्या है। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है तो इसको भी मैंने बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको बता दूं, सहअभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ जो हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे आपका मान लीजिए 2/3। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ऐसा भी कह सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, 1, उसी को एचसीएफ कहा जाता है। तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या हो जाएगा, जब ये करड़ी में 5 परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक, तो दर्शा देंगे जहाँ Q = नॉट 0 और P और Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में
5Q बराबर P। ठीक, करड़ी में 5Q बराबर P। या देखिए, और इसको क्या कर सकते, ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर P बटा करड़ी में 5 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। कैसे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको इधर ले आएंगे तो गुणा के रूप में है तो बटा हो जाएगा। ठीक, आगे समझिएगा। अब लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए। देखिए Q है, Q का वर्ग, और ये आपका है P बटे करड़ी में 5 का वर्ग। अब ये हो जाएगा Q स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा P स्क्वायर, और बटे करड़ी में कोई भी संख्या हो वर्ग करेंगे तो करड़ी समाप्त हो जाएगी। इतना आ गया। ठीक, बात समझिएगा, इतना आ गया है ना। अब देखेंगे ध्यान से इसको। अब जब इतना आ गया, प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इतना जब आ गया तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, ये निष्कर्ष निकलता है कि जो 5 है ये P स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए P 5 से विभाज्य होगा, P 5 से विभाज्य होगा। ठीक, ये प्रमेय आपकी किताब में एक प्रमेय है, प्रमेय नंबर 3, जो कहता है कि कोई अभाज्य संख्याएं हो, मान लीजिए कोई, देखिए इस मान लीजिए P स्क्वायर एक अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या देखिए यहाँ पर लिखा है, और ये किसी संख्या अगर मान लीजिए ये से विभाज्य है तो P भी ये से विभाज्य होगा। ये प्रमेय संख्या 3 आपको बताती है। ठीक, जब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक, आगे समझेंगे। जब ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा होगा मतलब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं P/5 इक्वल टू K। ध्यान दीजिएगा, जब ये इससे विभाज्य होगा तो कोई यहाँ पर आएगा भागफल। जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं 2 से, हम कह रहे हैं 2 से 6 विभाज्य है, तो 2 से अगर हम 6 में भाग दें तो कितना बार जाएगा? 3 बार, तो 3 6। तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट मिला, एक अक्षर राशियाँ मिली, वो मिला 3। तो यहाँ मान लीजिए K1 मिला। क्या मिला? K1। अब देखो इसको और सरल कर लिया जाए, और सरल कीजिए, ध्यान दीजिएगा, और सरल करें तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको और सरल करेंगे तो यह देखिए यह हो जाएगा P बराबर 5K1, और फिर इनका दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो लिखिए दोनों यहाँ देखिए, लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए तो P का वर्ग हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 का वर्ग, सॉरी 5K1 का वर्ग। अब ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 5 25 K1 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 हो गया। समीकरण यहाँ देखिए आपने माना था समीकरण 1, यहाँ देखिएगा समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देखेंगे, ये था क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, तो पी स्क्वायर का मान ये रख दीजिए 25 K1 स्क्वायर और बटे 5। ठीक, 25 K1 स्क्वायर बटे 5। अब देखिए इससे इसको काट दीजिए, तो इससे इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5K2 स्क्वायर, नहीं सॉरी K1 स्क्वायर, 5K1 स्क्वायर। ठीक है, अब और देखिएगा इसको ध्यान से, और सरल किया जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चीजें देखिएगा, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर K1 स्क्वायर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर दिया है के स्क्वायर बाई 5 और इक्वल टू K1 स्क्वायर, तो यहाँ से भी एक निष्कर्ष निकला, क्या निकला, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक, जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक, अतः क्या निष्कर्ष निकलता है, अतः और क्यू, ध्यान दीजिएगा, अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, या ऐसा लिख सकते हैं, अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। देखो ये Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक, और P भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ, 5। अब यहाँ लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q, परंतु देखिए, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, का यहाँ लिख सकते हैं, का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर लिखेंगे यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ है क्योंकि
हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि करड़ी में 5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। इस तरह से आपको सरल करना है। ठीक है, आगे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हो, इस रूप का हो, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, तो इसको आप आसानी से सरल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको? दूसरा सरल करना है तो नंबर 2 डालिए और फिर हल डालिए, और फिर आपको हमेशा वैसे करना है। सिद्ध करने में हमेशा मान लेना है, माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परमेय संख्या है। सिद्ध करना है परमेय, लेकिन अब हमेशा उल्टा मानेंगे, परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या। तो जब परमेय संख्या हो जाएगी तब क्या होगा? तो अब देखिए, हम इस लिख सकते हैं 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर P/Q, जहाँ यहाँ लिख सकते हैं Q = नॉट 0 और P और Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब देखिए जब ऐसा हो गया तो इसको और सरल कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, सरल किया जाए इसको तो देखिए, इनको इधर ले लीजिए, उसको उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 3 और प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा P/Q, और बराबर ये देखिए माइनस है तो सॉरी, ये देखिए माइनस है, नहीं सॉरी प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, हो जाएगा -2 करड़ी में 5। ठीक, इसको और सरल कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, माइनस का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस सॉरी ये माइनस प्लस हो जाएगा P/Q, और ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा +2 करड़ी में 5। इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, इस 2 को भी इधर ले आइए, तो 2 को भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, इसको पहले हम ऐसा कर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P माइनस ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई 3Q/Q और बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 5। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, या हो जाएगा, इसको और सरल किया जाए तो हो जाएगा P - 3Q बटे ये कैसे गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2Q, और यहाँ हो गया करड़ी में 5। अब इसको ध्यान से समझेंगे, ये देखो, ये P - 3Q, P और Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, और ये देखिएगा, आपको समझना है कि जब 2 परमेय संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है, जब 2 परमेय संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो हमें हमेशा एक परमेय संख्या मिलती है, या जब 2 परमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है तो हमें एक परमेय संख्या मिलती है। जैसे मान लीजिए एक देखिए, ये 2 है और इसमें ये 2 है, 2/3। अब इसमें से हम मान लीजिए 1/2 घटाएं तो ये भी एक परमेय संख्या है, ये भी एक परमेय संख्या है, तो हमें क्या मिलेगा? एक परमेय संख्या मिलेगा। चाहे घटाएं या जोड़ें, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी एक परमेय संख्या मिलेगा।
इन दोनों का हम गुणा कर ले तब भी एक परिमेय संख्या मिलेगा, इन दोनों का हम भाग कर ले तब भी एक परिमेय संख्या मिलेगा। अर्थात जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं अथवा भाग करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या मिलती है। और देख लीजिए, जब दो पूर्णांक हों, जब दो पूर्णांक को जोड़ने, घटाने अथवा गुणा करने पर हमें एक पूर्णांक मिलता है। दो पूर्णांक मान लीजिए, जैसे एक पूर्णांक 2 है और एक है 3, इन दोनों गुणा कर लीजिए तो क्या मिला? पूर्णांक। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी क्या मिलेगा? पूर्णांक। अच्छा, इन दोनों को घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा? पूर्णांक। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? पूर्णांक। लेकिन जब इनका भाग करेंगे तो हमें मिलेगी परिमेय संख्या। जैसे 2 में हम 3 का भाग करेंगे तो ये कटने वाला नहीं है, तो हमें क्या मिलेगी? परिमेय संख्या। क्या मिलेगी? परिमेय संख्या। ठीक, तो जब दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं तो एक पूर्णांक मिलता है, लेकिन जब दो पूर्णांकों को भाग करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या मिलती है। और दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़े या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा ध्यान से, यह एक परिमेय संख्या है और इस देखिए इस या देखिए ये देखिए, ये इसको मान लीजिए पूर्णांक, पी और क्यू एक पूर्णांक है तो इनके घटाने पर भी एक पूर्णांक आएगा, ये भी एक पूर्णांक है और पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देंगे तो क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? एक परिमेय संख्या। तो यहाँ से अब क्या पता चलता है, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि पी व क्यू एक पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि पी व क्यू एक पूर्णांक है, ठीक, इसलिए P -3Q व 2Q भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक, ये भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। और देखिए, इसलिए P -3Q by 2Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, इसलिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये है तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगा, जो कि क्या है? हमारी कल्पना के विरुद्ध है। तो करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ध्यान दीजिएगा, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही करना है। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सरल कर सकते हैं। देखिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, हो गया। ठीक, आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। देखिए, ये है और ये है ये। तो देखिए, मैंने इस तरह से आपको बताया, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, उसे कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाएंगे, सेम ऐसे करना है। अब मैं इन दोनों को आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप स्वयं सरल करेंगे। तो पहला देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, जो कि है 1 करड़ी में 2 और इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो मान लीजिए, हल डालिए और मान लीजिए, मानना है हमेशा उल्टा, माना
1 बटा करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब 1/2 करड़ी में एक परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 1/2 करड़ी में 2 बराबर P/Q। यहाँ लिख सकते हैं Q = नॉट 0 और P और Q एक सा अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब आगे देखिएगा, ध्यान से समझिए। अब देखिए तब क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा Q = करड़ी में 2P हो जाएगा। ठीक, Q = करड़ी में 2P। अब देखिए ध्यान से, फिर से ऐसा हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, या लिख सकते हैं P = Q बटा करड़ी में 2। ठीक, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा P का वर्ग बराबर हो जाएगा Q और करड़ी में 2 का वर्ग, तो हो जाएगा P² बराबर Q² और बटे करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखिए किस निष्कर्ष पर पहुंचे, यहाँ लिखेंगे चूंकि ये देखो Q² है, Q² 2 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, इसलिए Q 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया है कि कोई अभाज्य संख्या हो, उसका वर्ग अगर उस संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उससे क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये 2 है, इससे भी विभाज्य होगी। ठीक, आगे समझिएगा। अब देखिए जब ये विभाज्य होगी, इससे विभाज्य होगी तो हम लिख सकते हैं Q/2 बराबर K1। क्या हो जाएगा, K1। कैसे, जब इससे ये विभाज्य होगी, ये देखिए Q है, ध्यान रखिएगा Q, जब ये विभाज्य होगी तो कोई भागफल आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा तो K1 आ गया, सपोज डेट मान लीजिए। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ध्यान दीजिएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं Q = 2K1। अब इनको दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा Q का वर्ग और ये हो जाएगा 2K1 का वर्ग, तो ये आ जाएगा Q का वर्ग और ये 2 दूना 4 और K1² आ जाएगा। ठीक, आगे समझिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए पीछे आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये जो आया था मान, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, और जो अभी लाए हो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इन समीकरण 1 व 2 से देखिए ध्यान से, तो क्या मिलेगा, यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 से तो क्या मिलेगा, देखो P² बराबर आया है Q² और Q² का मान यहाँ 4K1² और बटे 2 है, इससे काट दीजिए 2 दूना 4, तो आ जाएगा P² बराबर 2K1²। ठीक, आगे समझिएगा, आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा P² बटे 2, इधर 2 को ले आए तो ये हो जाएगा K1²। क्या हो जाएगा, K1²। ठीक, आगे समझे, यहाँ पर आ गया P²/2 = K1²। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, चूंकि P² 2 से विभाज्य है, P² 2 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए
P भी 2 से विभाज्य होगा, P भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक होगा ना, 2 भी P से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब आगे समझिए, अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, P भी 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। कितना है, 2। P से P 2 से भी विभाज्य हो रहा है, Q भी 2 से विभाज्य, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ, 2। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। अब आगे देखिए, फिर इसको लिखना है, यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, आगे देखिएगा ध्यान से, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इस तरह से आपको करना है, ठीक है, इस तरह से आप सरल कर ले जाएंगे, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2। फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा, हल डालिए। मान लीजिए, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तब क्या करेंगे, इसको हम 7/5 बराबर लिख सकते हैं P/Q, ठीक। यहाँ Q = not 0 और P और Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे देखिएगा ध्यान से, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, ऐसा लिख सकते हैं, करड़ी में 5 बराबर P/7Q, ठीक।
या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख दीजिए P/7Q बराबर करड़ी में 5। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ देखिए जो P है आपका और Q एक पूर्णांक है। ठीक, तो P एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है। तो भी मैंने कहा कि पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो पूर्णांक आएगा। लेकिन यदि पूर्णांक से पूर्णांक में भाग देंगे तो परमेय संख्या आएगी। क्या आएगी? परमेय संख्या। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक तो क्या आएगी? परमेय संख्या। तो ये एक परमेय संख्या है। और इसको देखिए करड़ी में 5 क्या है? एक परमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q एक पूर्णांक है, इसलिए P और 7Q भी एक पूर्णांक होगा। ठीक, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, आगे समझिएगा, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक, अब आगे लिखेंगे अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए क्वेश्चंस छोड़ दे रहा हूँ 6+√3। इसको आप स्वयं सरल करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से अगर कहीं पर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।